हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेगिरी गाइडेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज को प्रेफरेंस को लेकर के ठीक है कि 1 नंबर में किसको रखना है, 2 नंबर में किसको रखना है, 3 नंबर में किसको रखना है, 4 नंबर पे किसको रखना है, 5 नंबर पे किसको रखना है, 6 नंबर पे किसको रखना है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करें कि कौन कौन सा कॉलेज जो है चॉइस फिलिंग करते समय कि कौन कौन कॉलेज को कितना नंबर पर रखना है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इसी पे बात करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 1 नंबर में जो आपको चॉइस फिलिंग के लिए रखना है वो रखना है कौन सा, तो बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर। तो सबौर भागलपुर को जो है सबसे 1 नंबर में क्या रखना है, आपको प्रीफ्रेंस में रखना है। और दूसरा नंबर जो यदि हम कॉलेज की बात आते हैं तो आता है वो पूर्णिया, बीपीएससी पूर्णिया, यानी कि भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ पूर्णिया। तो दूसरा नंबर पे आपको क्या रखना है कि पूर्णिया को रखना है। और यदि हम तीसरा नंबर पे बात करें तो आप रख सकते हैं सहरसा का कॉलेज को, जो कि अच्छा वो भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो सहरसा का कॉलेज जो आता है मंडन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ अगवानपुर सहरसा। तो यहाँ को क्या कर सकते हैं, इस कॉलेज को आप तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि चौथे नंबर पे किसको रखना है, तो चौथे नंबर पे आप किशनगंज में एक कॉलेज है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चौथे नंबर पे रख सकते हैं। और उसका अब जो सबसे लास्ट में बच जाता है वो 5वां नंबर पे आता है। तो 5वां नंबर पे आप किसको रख सकते हैं, तो VKOSC आता है आपका जो है एक बक्सर में कॉलेज है। तो आपको क्या आप जो है 5वें नंबर पे उस कॉलेज को रख सकते हैं वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ बक्सर। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप 5वें नंबर पे रख सकते हैं। तो यहाँ सभी जगह जो होती है किसकी पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। और भी हम क्या करेंगे कि अभी स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा कॉलेज में क्या दिक्कत हो सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपको ज़्यादा बेहतर है, क्या क्या कहाँ फैसिलिटी, इस सभी पे अभी हम लोग बातें करेंगे। तो यदि लगता है किन्हीं का रैंक कम है, तो रैंक जिनका कम है वो लोग बहुत हॉर्टिकल्चर में लोग बहुत कम जाते हैं बीएससी में। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नालंदा में जो है हॉर्टिकल्चर कॉलेज है नूरसराय में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको यदि प्रेफरेंस देंगे तो आपका नालंदा हॉर्टिकल्चर कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो जिनका थोड़ा रैंक कम है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं किसका, तो नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं। दूसरा है जो आपको जो है मुंगेर में एक फॉरेस्ट्री का जो है कॉलेज खुला है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। और तो ये सभी को और उसके बाद है आपका आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी सबौर भागलपुर, जो कि अभी 1-2 साल पहले ही खुला है। तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चर वालों भी ले सकते हैं। तो ये सब बात हुई। उसके बाद आता है एक और है, मतलब कि डुमराव या बक्सर में ही है, और आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, उसको भी क्या कर सकते हैं आप लोग प्रेफरेंस में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आरा भोजपुर में है, तो लेकिन बक्सर में ही है, ठीक है। वो VKOSC के अंतर्गत ही आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको क्या कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथ नहीं है, उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। यदि आपके पास मैथ नहीं है, आप 11-12 में मैथ नहीं पढ़े हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है वो सिर्फ मैथ वालों के लिए एलिजिबल है, जिनका भी मैथ है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रेफरेंस के बाद। अब थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि अब आप आ गए हैं कि बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर भागलपुर। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी। फैसिलिटी ज़्यादा इस मायने में मिलेगी क्या, यहाँ बहुत सारे लेक्चरार रहते हैं, बहुत सारा प्रोफेसर रहते हैं, तो अलग अलग टीचर के द्वारा बहुत सारा आपको विषय की जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ इसका फैसिलिटी होता है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फैसिलिटी मतलब कि देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है, तो आप जा कर के देख सकते हैं कि पशु को किस विधि में किस फैसिनेशन में रखते हैं। एक साइड क्या होता है कि मतलब उसका रहन सहन आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या चिकन को कैसे पाला जाता है, आप पोल्ट्री फार्म में देख सकते हैं आप। तो ये सारी फैसिलिटी आपको क्या होती है, मिलती है। लेकिन और आपका जो मार्केट है वो भी आपको मतलब कि
नज़दीक में मिल जाता है। लेकिन यदि हम लोग किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा दूर पड़ता है आपको, ठीक है, कि वहाँ से कम 10 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तब जा कर के आपको जो है बड़ा मार्केट मिलेगा। ऐसे छोटा मोटा दुकान मिल जाएगा आपको, लेकिन यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान लेना है, एक्स्ट्रा सामान मंगवाना है तो वो आपको किशनगंज में नहीं मिलेगा, वो आपको कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना होगा तभी मिलेगा। और उसके लिए किशनगंज में क्या होता है कि आपको एक बस खुलती है शनिवार को या रविवार को, क्या होती है वहाँ से एक बस खुलती है और उसी दिन आपको सारा मतलब कि जो भी आपको लाना है बुक का जो कुछ भी लाना है मटेरियल वो लिस्ट बना करके आप एक बस खुलती है डेली रविवार को, वहाँ से आप जाइए और बाज़ार से सामान आप ला सकते हैं। तो किशनगंज में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। और हम बोले कि ये तो हम प्रेफरेंस के अनुसार बता दिए कि क्या क्या कैसा होता है। पूर्णिया में भी सब कुछ ठीक ठाक है और जितने भी सभी जगह हैं सब जगह क्या है ठीक ठाक है। लेकिन पूर्णिया आपको जाना है तो थोड़ा सा बस से जाना पड़ेगा, सहरसा भी आपको थोड़ा सा बस से सफ़र करना पड़ेगा, किशनगंज भी थोड़ा सा बस से सफ़र करना होगा आपको। लेकिन आप बक्सर जाते हैं तो वहाँ ट्रेन सीधा चलती है तो आप आराम से जा सकते हैं। और तो ये सारा क्या है कि आपको प्रेफरेंस में डालना है। और हाँ, अब हम ये बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि ये सारा प्रेफरेंस है, लेकिन आप चाहते हैं कि नज़दीक वाले कॉलेज में जाए। यदि आपका BU में नहीं होने वाला है, यानी कि BU में जब होने वाला है तो आप BU ही में आइए, लेकिन यदि BU में नहीं हो रहा है तब आप आपका घर से जो ज़्यादा कॉलेज नज़दीक है वहीं आप एडमिशन लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। बाकी बात रहा गया सिलेबस का, तो पढ़ाई जो है सभी जगह सेम ही होती है, ठीक है। पढ़ाई यहाँ पे होगी, जो पढ़ाई सहरसा में भी होगी वो पढ़ाई किशनगंज में भी होगी, वही सिलेबस सेम सिलेबस आपका बक्सर में मिलेगा। तो सिलेबस सबका वही है, पढ़ना भी वही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ यही ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी आपको मिल जाएगी कि प्रैक्टिकल वाला में उसके बाद अलग अलग टीचर आपको आकर के पढ़ाएंगे। थोड़ा सा रूम का व्यवस्था ठीक ठाक रहता है तो वो आपको भी मिल जाएगा, और घूमने उमने के लिए भी थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, बाज़ार मिल जाएगा नज़दीक में। तो ये सारी फैसिलिटी होती है। और बाकी बात आपको किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस सारा वही रहता है, पढ़ाना वही सब सेम ही है। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ है तो वो ज़्यादा पढ़ेगा और उसके बाद जो अदर कॉलेज में है वो कम पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पढ़ना आपको, आप जितना से ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। लेकिन कोई बच्चा सहरसा जा रहा है, कोई बच्चा पूर्णिया जा रहा है, कोई बच्चा बक्सर जा रहा है, कोई बच्चा किशनगंज जा रहा है, तो उनके दिमाग में आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि वहाँ जो है पढ़ाई नहीं होती, वहाँ व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।